औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना फूड टाउन के तमाम व्यूअर्स का ज़हीर का सलाम। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए दम कीमा की रेसिपी लाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और आप में से जिस किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो चलिए आपको बताते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ होंगे और दम कीमा आपने किस तरह से तैयार करना है। फिर इस दम का कीमा बनाने के लिए हमारे पास है 1 किलो बीफ कीमा, ये बड़े गोश्त का कीमा है और ये टोके से किया हुआ कीमा है। ये इस वीडियो के शुरू में मैं आपको दिखा दिए कि किस तरह से बना हुआ है। आप जिस भी कसाब से लें उसे कहे कि टोके से हमें कीमा बना के दें, मशीन से मत गुजारिएगा। आप ये भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप चाहें तो मशीन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका अपना एक टेस्ट है। और ये कीमा हमने वॉश कर लिया है, वॉश करने की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 5 अदद हरी मिर्चें हैं जो कि हमने दोहरी डंडे में कूट ली हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट है, 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट, हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च है, 1 टेबल स्पून है हमारे पास धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून है हमारे पास ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हम लेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून है हल्दी, नमक हस्बे जायका जाएगा इसमें। 3 अदद टमाटर का हमने छिलका उतार के इस तरह से ब्लेंडर में पेस्ट बना के रख ली है। 3 टमाटरों का छिलका उतार के मीडियम साइज़ के 2 टमाटर आप ले लें या 3 ले लें। 500 ग्राम दही है हमारे पास, आधा किलो दही है। तो अब आपको बताते हैं किस तरह से इसे यूज़ करना है। फिर हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसे हम दही के अंदर शामिल कर लेंगे। नमक आप हस्बे जायका डालिएगा, कम ही रखें तो बेहतर है, बाद में आप ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर ये सारे इंग्रेडिएंट्स दही में शामिल करने के बाद एक खुले बर्तन में कीमा डाल के और ये एक दही उसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही इसमें जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना टेस्टी बनेगा। इस तरह से दही इसके अंदर कीमे में डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमने। ये देखें, सारे कीमे में दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये मिक्स करने के बाद फिर इसे मैरिनेशन के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो 1 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं ये किस तरह से तैयार करना है। अब इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। फिर इस मैरिनेशन को हमारा 1 घंटा हो गया। अब हमने एक कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है और ये कीमा जो हमने मैरिनेट करके रखा था ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसमें ऑयल वगैरह नहीं डालेंगे, इसी दही के पानी में इसे पकने देंगे और कढ़ाई को हम ढकने से ढाँप देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट इसी तरह पकने देंगे। 20 से 25 मिनट पकने के बाद इंशाल्लाह इसे दोबारा चेक करते हैं। फिर इस कीमे को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसे पकाया। अब इसका ढकना उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसका पानी खुश्क हो गया, मुकम्मल तौर पे पानी खुश्क हो गया। अब इसमें तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालने के बाद इसकी भुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। इसे अच्छी तरह से फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे। 5 से 7 मिनट तक इसे भुनाई करके फिर आपको दिखाते हैं। फिर इस कीमे को भुनते हुए तकरीबन हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर का पेस्ट डाल के मज़ीद 5 मिनट तक चूल्हे की फ्लेम को लो करके इसे ढकने से ढाँप देते हैं। फिर 5 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। फिर 5 मिनट हो गए, अब ढकने को उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढकने को उतारने के बाद इसे अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। फिर इस टमाटरों का पानी खुश्क हो गया। यहाँ पे हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। आप इस स्टेज पे इस पर नमक और मिर्चें टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। अगर मिर्चें कम लगे तो आप काली मिर्च, इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। हमने एक कोयला सुलगा लिया। कोयले को इसके अंदर रख के इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल।
ऑयल डालने के बाद हम इसे इस तरह ढाँप के तकरीबन 10 मिनट तक इसे दम देंगे लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे 10 मिनट तक दम देने के बाद आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। फिर 10 मिनट हो गए। 10 मिनट के बाद इसका ढकना उतार देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट को निकाल देंगे इसमें से। फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कीमा तैयार हो गया। अब चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देते हैं और कढ़ाई को उतार लेते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट में निकालने के बाद इसे हरी मिर्च और लेमन से गार्निश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गार्निश करने के बाद कीमा हमारा सर्विंग के लिए तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, दम कीमे की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आखिर में इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की तरफ से आपकी और हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर दिन ईद जैसी खुशियाँ लेके आए। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की किसी और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।